आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है और 80 से ज़्यादा पोस्ट पे ये वैकेंसी है और एक ही जिला में है। तो आइए देखते हैं किस में कितना सीट है, कितना मानदेय है। कोई एग्जाम नहीं होने जा रहा है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान में देखिए, अगर टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 15 सीट है। पूर्णकालिका शिक्षा गणित में अगर हम सीटों की संख्या की बात करें यहाँ पे, तो 5 6 7 5 12 सीट हो गया। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी में बात करें तो 8 सीट है। पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा हिंदी में 8 सीट है। और पूर्णकालिक शिक्षा सामाजिक विषय में 4 सीट है। इसके बाद आपका जो है ना, अकाउंटेंट का है। इसके बाद आपका रात्रि प्रहरी का है, रसोइया का है। बहुत सारे वैकेंसी और एक ही ज़िला में। कोई एग्ज़ाम नहीं है, बस आपको फॉर्म फिलअप करना है और जो डेट दिया गया है तब तक आपको भेज देना है। तो आइए देखते हैं इसमें अंशकालिक शिक्षा कंप्यूटर में भी 5 सीट है टोटल का टोटल। और अंशकालिका शिक्षिका कंप्यूटर हो गया। इसके बाद आप देख लीजिए कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प में भी है, 7 सीट है। शारीरिक शिक्षा का 5 सीट है। इसके बाद आप वाणिज्य में देख लीजिए लेखाकार का टोटल 5 सीट है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं सबका अलग अलग मानदेय है। मुख्य रसोइया का देख लीजिए 3 सीट है महिला, और सबका सब महिला का ही है। सहायक रसोइया का देख लीजिए 6 सीट है। और ये सब जितने भी सीट है सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। चलिए, अब ये सीटों की संख्या आपने देखा। चलते हैं अब देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको क्या कर लेना है, फॉर्म को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जो दिया गया है एड्रेस है उस पर आपको भेज देना है। कोई फीस नहीं लिया जाएगा, ना कोई एग्ज़ाम होगा। सिर्फ और आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो आपके अंक हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। टोटल का टोटल यहाँ पे देख लीजिए 22,000 रुपया मानदेय है। साइंस के टीचर का, गणित के टीचर का, अंग्रेजी के टीचर का, हिंदी के टीचर का, मतलब जितने भी शिक्षक हैं उनका मानदेय 22,000 रखा गया है। 22,000, ठीक है। इसके बाद ये सभी सीट जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप साइंस से करना चाहते हैं तो आप जंतु विज्ञान, बृहस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, गणित से हैं तो गणित भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान वर्ग से आपका प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के टीईटी होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल सीटों की संख्या जो है 80 प्लस है। 44 6 + 20 84 सीट है। टोटल सीटों की संख्या 84 है, 84 है। अब इसमें चौकीदार का भी सीट है, ठीक है, चपरासी का भी है, सब में महिलाओं का ही है। उपयुक्त समस्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन होगा, महिला अभ्यर्थियों का चयन होगा। चयन के उपरांत पूर्णकालिका शिक्षा के विद्यालय परिसर में बालिकाओं के साथ निवास करना अनिवार्य होगा। ये बात है कि आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। इसके बाद जो चौकीदार, चपरासी, रसोइया, सहायक रसोइया के लिए बस 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और अब मतलब शरीर से बढ़िया होना चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए, कोई संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए। इसका प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत जो है NCTET से मान्यता प्राप्त जो भी हो, आपका बीएड हो, जो भी आप जिस स्टेट से भरना चाहते हैं, जो भी आपके स्टेट में चलता है वो सब मान्य होगा। और सिर्फ शारीरिक शिक्षा को शारीरिक शिक्षक जो होंगे उनको TET पास करना अनिवार्य नहीं होगा। चलिए, तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी अभी जो है ना यूपी में डिस्ट्रिक्ट वाइज ही निकल के आते जा रहा है। अगर आप यूपी से हैं या यूपी से हैं या कहीं से भी है, इस फॉर्म को आप फिलअप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। अभी स्टार्टिंग में आपको 11 महीना 29 दिन के लिए जो है ना संविदा पे रखा जाएगा। बढ़िया काम करिएगा तो फिर इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। एज की बात करें तो 25 वर्ष और मैक्सिमम 45 होना चाहिए, उस इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ नवीनतम फोटो, पासपोर्ट साइज़ की प्रमाणित 2 फोटोग्राफ, समस्त शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफा, जिसमें एक पे आपको 27 रुपया का डाक टिकट संलग्न कर देना है, ठीक है। और एक बार फिर से देख लीजिए, अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की प्रमाणित 2 फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके। एक लिफाफे में केवल एक ही व्यक्ति एक ही पद के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा के लिए भर रहे हैं और एक ही लिफाफा में सबको रख दिए, तो नहीं होगा। एक लिफाफा में एक से ज़्यादा के लिए नहीं किया जाएगा। चलिए, तो अगर आप चाहते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का एक एक अपडेट इन्फॉर्मेशन लेते रहना,
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ देख लीजिए 15 फरवरी तक आपको पहुँच जाना चाहिए। आवेदन भेजने का पता कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जाफरपुर आजमगढ़, पिन कोड भी दे दिया है। तो इसे आप जो है ना नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप इसको सही समय पे भर सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक उन सभी का जो इस फॉर्म को भर रहे हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हम रखेंगे प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे जेन्युइन और रियल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक।